हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 8 का डी। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखिए जो भी फार्मूले यूज होंगे हमने प्रश्नावली 8 का ए से लेके सी तक पूरा देख लिया है। उसी में से फार्मूले यहाँ पे लगेंगे। जैसे सॉल्यूशन क्या लगेगी, फिर जैसे बोलते हैं कि साइन ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos कोसेक, कास को 1/sec सेक, ये वाले फार्मूले इसमें यूज होंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन ए को काट ए की पदों में व्यक्त करना है, सेक को इसको मतलब टैन को इसी में व्यक्त करना है कॉट ए में। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम पहला लेते हैं साइन ए ना, तो साइन ए हो गया। चलिए अब देखिए साइन ए को आप और क्या लिख सकते हैं, साइन का उल्टा हम जानते हो हमारा क्या होता है 1/cos कोसेक होता है। ऐसे सोच के आपको लिखना है। ठीक, 1/cos कोसेक होता है। तो यहाँ पे साइन ए था तो कोसेक ए हो गया। अब देखिए कोसेक से आप कहाँ जा सकते हैं ताकि हमारा कॉट आ जाए, तो हम जानते हैं सर्वसंख्या में हमारा कोसेक और कोट के साथ एक संपर्क होता है, जिसमें वह फार्मूला हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो चलिए उसी को ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा होता है क्या, कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए कोट तो आ गया, लेकिन हमको अभी क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, तभी हम कोसेक से साइन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर है, तो चलिए स्क्वायर को हम हटा देते हैं। तो स्क्वायर को हम इस पक्ष में ले जाएंगे, तो यहाँ पे घात में गुणा कर रहा है, तो इस घात में जा क्या करेगा, भाग करके 1/2 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा क्या, कोसेक ए बराबर यहाँ पे ए रूट बना लेगा 1 + क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। यही स्क्वायर यहाँ पे इस पक्ष में जाके रूट बन जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए कोसेक ए बराबर इतना आ गया ना, तो क्या हम साइन ए बराबर इतना लिख सकते हैं 1/, कोसेक का मान कितना आया है, रूट में 1 + काट स्क्वायर ए आया है, तो 1 + काट स्क्वायर ए। ए हमारा क्या, देखिए स्क्वायर है। ठीक, ए हमारा क्या हो गया, साइन ए का जो मान है क्या, काट ए के पदों में हो गया। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या, सेक ए। तो सेक ए हमारा क्या हो जाएगा, सेक ए। अब सेक ए से आप क्या, सेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, अगर आप यहाँ पे सेक को देखेंगे तो हमारा एक जो सर्वसंख्या में फार्मूला होता है, कौन सा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + टैन स्क्वायर ए। हमने ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हम जानते थे कि टैन से कोट आ सकता है और आएगा भी। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए बराबर 1 +, अब इसको जो हमारा टैन स्क्वायर ए है दोस्तों, तो टैन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है ना, तो क्या लिखेंगे 1/cot स्क्वायर है, तो स्क्वायर इतना ए हो गया। चलिए अब देखिए इसको इसमें गुणा करके इसे भिन्न का जोड़ लगाते हैं, सेम वैसे कर दीजिए। ठीक, चलिए काट स्क्वायर ए हो जाएगा, एक में करेंगे तो काट स्क्वायर ए, फिर कितना प्लस का 1/, यही काट स्क्वायर ए। ओके दोस्तों, लेकिन ए क्या है, ए तो सेक स्क्वायर ए बराबर है ना, लेकिन हमको सिर्फ सेक ए चाहिए। तो चलिए यहाँ पे इस जो घात लगी है स्क्वायर, तो इस पक्ष में डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर, अब देखिए पूरा ये रूट बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर आता है रूट बनाता है, तो क्या हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस का 1/, कितना, काट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे काट स्क्वायर ए बाहर निकल जाएगा, देखिए ये पूरा का रूट है। ठीक, ये हमारा पूरा का यहाँ पे रूट लगाया है। अब देखिए काट स्क्वायर ए बाहर क्यों निकलेगा, क्योंकि देखिए रूट में है और इसका स्क्वायर है। ठीक, तो ये निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट में काट स्क्वायर ए प्लस का 1/, कितना हो जाएगा, ये काट ए हो जाएगा। ए हमारा क्या हो गया, सेक ए का मान हो गया किसके, काट ए को पदों में। ठीक, चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम टैन को देख लेते हैं। ठीक, तो अगर हम तीसरा हमारा क्या था, टैन था ना, अगर हम टैन ए की बात करें तो ये तो देखिए सिंपल है, टैन काट में कब कन्वर्ट होगा, तो इसको हम 1/, क्या करेंगे, काट ए कर देंगे, तो टैन का यहाँ पे काट ए के रूप में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलो दोस्तों नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट है। ठीक, चलिए
तो चलो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले का अब दूसरा दिया है, कह रहा है कि कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के सेक ए के पदों में लिखिए। अब देखिए कोड ए कह रहा है कि यहाँ पे सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको लिखना है। तो कौन कौन से हमारे 6 होते हैं क्या, साइन ए, फिर कौन सा कास ए, टेन, फिर कॉट, फिर सेक, और हमारा छठा क्या है, कोसेक। ठीक, अब इन्हीं सबको हमको क्या करना है, सेक ए में के पदों में यहाँ पे लिखना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप साइन ले लीजिए। ठीक, तो साइन ए, अब साइन ए बराबर क्या होता है, हम जानते हैं इसका उल्टा 1 क्या होता है, कोसेक ए होता है। बस यहीं तक हम जा सकते हैं। अब कोसेक से हम धीरे धीरे दोस्तों क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, यहाँ से ले रहे हैं। ठीक, तो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, चलिए अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कॉट स्क्वायर ए है, अगर इसको हम टेन में कन्वर्ट कर दें, देखिए टेन का जो संपर्क होता है हमारा सेक ए से होता है ना, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, टेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पे लिख लीजिए, हम जानते हैं यहाँ पे कॉट ए बराबर होता है क्या, 1/10 ए होता है ना, इसी से हमने यहाँ पे इसको चेंज किया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा इसमें करिए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस का 1 नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर ए। ठीक, लेकिन ये क्या है, ये तो अभी एक कोसेक स्क्वायर ए है, तो हमको क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, तो हम साइन में ले जाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट में क्या, टेन स्क्वायर ए प्लस का 1 क्या, टेन स्क्वायर ए। अब देखिए कोसेक ए आ गया, तो यहाँ पे चलिए रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, क्या था, साइन ए बराबर था 1 कोसेक ए ना, तो चलिए यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर, अब चलिए दूसरे पेन से यूज कर रहे हैं, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/रूट में टेन स्क्वायर ए प्लस का 1/10 स्क्वायर ए। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मेन लाइन ए वाली है ना, तो ये पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पलटने पर टेन स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो टेन पे देखिए पूरा रूट लगा है। ठीक, तो पूरा क्या हो जाएगा, टेन ऊपर जाके यहाँ पे टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, बटा नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे टेन का मतलब यहाँ पे जो सर्वसंख्या होती है, टेन स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या होता है, हम जानते हैं हमारा टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ए लगा है तो ए लगा दीजिए, बटा अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका होता है, हम जानते हैं हमारा सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस क्या, टेन स्क्वायर ए ना, या फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पे हम देखिए इसको लिख सकते हैं, चाहे आप इसके स्थान पे इसको लिखिए या फिर ज़रूरत पड़ने पर इसके स्थान पे आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन आज हमको ज़रूरत यहाँ पे इसको लाने की पड़ रही है। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे साइन पूरा इतने में कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और सेक स्क्वायर ए, यही हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों हमने साइन ए का ज्ञात कर लिया, चलिए अब हम यहाँ पे कास ए का ज्ञात करते हैं। तो कास ए, तो हमको सेक ए में की पदों में लिखना है। ठीक, तो कास ए हमारा, कास का उल्टा क्या होता है, कास का उल्टा तो हमारा सेक ही होता है, तो यहीं हमारा डायरेक्ट हो गया क्या, सेक ए। ए हमारा क्या हो गया, कास का हो गया। ठीक, चलिए अब टेन का ले लीजिए। तो टेन ए हमको ज्ञात करना है, तो अभी हमने टेन के ही रूप में लगाया था क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन बराबर क्या,
हाँ, यहाँ पे लेकिन सबसे पहले लिखेंगे हम टेन स्क्वायर के रूप में, क्योंकि हमको सिर्फ टेन ए चाहिए, तभी हम निकाल लेंगे। तो हमारा क्या होता है, टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब हमको सिर्फ टेन चाहिए, तो चलिए टेन ले लीजिए, स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ट्रांसफ़र होगा तो रूट बना लेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ए हमारा क्या हो गया, टेन का हो गया। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या बचा है, कॉट का बचा है ना, तो कॉट का निकाल लीजिए। तो कॉट ए, तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा 1/10 है। देखिए अब धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 10 का हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए हमने 10 को निकाला है ना, तो इसके स्थान पे आप रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कॉट ए का 1/रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये हमारा देखिए आंसर हो गया इसका, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 को निकाल लिया था। चलिए अब बाकी क्या है, सेक ए, तो सेक ए हमको यहाँ पे दिया ही है, तो इसको हमको नहीं लगाना है, लेकिन हमको यहाँ पे कोसेक ए तो लगाना पड़ेगा। तो चलिए कोसेक ए लगा लीजिए। चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आप कोसेक का निकाल लीजिए। चलिए कोसेक ए बराबर, अब देखिए सेक में इतना आसानी से चेंज नहीं होगा, तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, सौर संख्या में लेके चले आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मतलब ए है तो ए लिख दीजिए। चलिए अब देखिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ कोसेक चाहिए ना, तो आप एक काम करिए, पहले इसको सेक में ही कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, 1 प्लस कितना, इसको लिख दीजिए 1/10 स्क्वायर है। ओके, चलिए अब फिर देखिए इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए प्लस का 1 ए कितना, 10 स्क्वायर ए। ए किसका मान है, कोसेक स्क्वायर ए का मान है, ठीक। लेकिन हमको सिर्फ कोसेक चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको चेंज करिए। तो हमारा होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ए है तो ए कर दीजिए। और 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 होता है। तो चलिए ए हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर ए है। अब कोसेक ज्ञात करिए, ठीक। तो कोसेक बराबर हमारा क्या हो जाए, कोसेक ए बराबर, ये रूट में हो जाए कितना, सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित सौर समीकरण को सिद्ध कीजिए। इसको हमको सिद्ध करना है। क्या क्वेश्चन है, सेक का पावर 4 थीटा माइनस 10 का पावर 4 थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे आप बायां पक्ष ले लीजिए, इससे हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक। तो बायां पक्ष हो गया, तो कितना दिया है, सेक का पावर 4 थीटा माइनस 10 का पावर 4 थीटा। अब देखिए दोस्तों, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब घात टूटेगी तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर तो गुणा हो जाएगा, तो माइनस कितना, इसको वैसे लिख दीजिए, तो 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस का बी और एक कोष्टक में ए माइनस का बी। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम ए माने, इसको हम ए माने, इसको हम बी माने, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अगर हम ए बराबर क्या मान लें, सेक स्क्वायर थीटा, और बी बराबर हम क्या मान लें, 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस फार्मूले पे हम रख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए तो क्या हो जाएगा, ए है ए बी है, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में क्या होता है, ए प्लस का बी, तो ए है ए बी है तो प्लस कर दीजिए एक कोष्टक में, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना, 10 स्क्वायर थीटा। चलिए फिर दूसरे कोष्टक में माइनस है, तो फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, हम सौर समीकरण में जानते हैं कि हमारा जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। जब इतना बराबर 1 होता है तो ये भी तो इतना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा ना। चलिए ये 1 हो गया, तो ये इतना बच गया हमारा कितना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना,
टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखते हैं, यही ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपने सौर संख्या को याद किया है तो एक क्वेश्चन आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर टूट चुका, फिर प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है पहले से, तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा तो 2 बार है ना, तो 1 प्लस ए के कितना हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों तीसरा देखिए, इसमें हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, जैसे हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में सिद्ध किया था वैसे भी इसी क्वेश्चन हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया है। ठीक, दिया है 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कितना कॉस थीटा। चलिए तो ये हमारा बायां पक्ष होता है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, दायां पक्ष होता है। तो बायां पक्ष से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्या हो गया यहाँ पे, बायां पक्ष देखिए ये कितना दिया है 1 प्लस कास थीटा बटा 1 माइनस कास थीटा। अब देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण कैसे करते हैं, ये जो नीचे वाला पद होता है इसके हम चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। मतलब हमेशा हम हर को लगभग में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में बनाना चाहते हैं, या फिर आप इसको ए प्लस का बी और ए माइनस का बी भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे ए माइनस का बी दिया है तो आप ए प्लस बी से ऊपर नीचे गुणा करिए, मतलब ए और बी यहाँ पे अंक हैं जो यहाँ पे दिया रहेगा। ओके, अब देखिए ऐसे ए माइनस बी दिया है ना, अगर इसको हम ए माने इसको बी माने तो ए माइनस बी दिया है ना, तो ए प्लस बी वही हमारा होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में हो जाएगा, आपकी बार परिमेयीकरण करेंगे तो 1 प्लस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा। मतलब इसी चिन्ह को चेंज कर दो, अगर प्लस दिया होता है यहाँ पे दोस्तों हम माइनस से कर दे। ठीक, अगर यहाँ पे माइनस दिया तो हम दोनों में प्लस ऊपर नीचे कर दिए सेम सेम से। चलिए अब देखिए ए भी सेम ए भी सेम, तो दोनों का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए गुणा करेंगे तो स्क्वायर होगा, फिर कितना बटे यहाँ पे क्या है 1 माइनस कास थीटा, फिर यहाँ पे 1 प्लस कास थीटा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसको ए इसको बी इसको ए इसको बी माना, मतलब ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस बी स्क्वायर का मतलब बी क्या है कास है तो कास का स्क्वायर, तो कास स्क्वायर हो गया। फिर देखिए यहाँ पे तो ए हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा और कितना इसका होल स्क्वायर बराबर कितना साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए तो फिर कितना 1 प्लस कास थीटा, देखिए इसका भी स्क्वायर है ना, इस पूरे का भी स्क्वायर है ना, तो इसको हम पूरा स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा और कितना इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो गया, दोनों को हमने एक साथ ले लिया। अब देखिए दोस्तों इसको अलग अलग कर दीजिए इस कोष्टक में, तो क्या हो जाएगा 1 अपान क्या साइन थीटा फिर प्लस कास थीटा अपान क्या साइन थीटा। अब इसका क्या हमारा होल स्क्वायर। चलिए अभी हमारा क्या हो जाएगा 1 अपान साइन क्या होता है कोसेक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। तो यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाएगा, प्लस दिया है तो प्लस लगाइए। फिर यहाँ पे कॉस अपान साइन क्या होता है, हम जानते हैं हमारा यहाँ पे कॉट बराबर होता है कॉस थीटा अपान क्या साइन थीटा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आप कॉट थीटा लिख लीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हमारा कास थीटा अपान साइन थीटा बराबर होता है यहाँ पे कॉट थीटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर एक कोष्टक में दिया है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे हमको 2 प्रूफ करना है। चलिए तो इसमें देखिए तो आप यहाँ पे देखिए क्या दिया है 1 प्लस टेन थीटा दिया है, यहाँ 1 प्लस कोट थीटा दिया है। अगर देखिए यहाँ पे भी हमको 10 दिया होता तो हमारी कुछ बात बन जाती, लेकिन नहीं दिया है तो चलिए हम बना लेते हैं। आप इनको होल्ड करिए और इन सबको चेंज करिए। कैसे, देखिए यहाँ पे हम बायां पक्ष ले रहे हैं। ओके, बायां पक्ष। चलिए क्या हमारा 1 प्लस टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कितना सेक थीटा।
तो सेक थीटा। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस, अब देखिए कोट थीटा दिया है, तो कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट का हमारा जो उल्टा होता है क्या होता है, टेन होता है, लेकिन टेन कैसे, 1/10 होता है, तभी हमें यहाँ कोट आएगा। तो कोट का उल्टा क्या हो गया, 1/10 थीटा हो गया। चलिए हमने लिख दिया है माइनस। अब यहाँ पे इसको अभी ऐसे ही रखिए, ठीक, सेम ऐसे ही रखिए। चलिए अब देखिए फिर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। फिर इसके बाद देखिए आप अब इसमें गुणा कर दीजिए, तो इसमें इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा टेन है, टेन में सबसे गुणा होगा, तो टेन का गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा, फिर प्लस का 1, फिर माइनस अब इसमें कर दीजिए, तो टेन का गुणा होगा तो टेन थीटा और इंटू कितना, कोसेक थीटा हो गया। लेकिन पूरा बटे में हमारा कितना आया है, टेन थीटा, क्योंकि हमने सबसे गुणा किया तो बटे में आएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा टेन है ना, टेन को बाहर ले लीजिए, तो हम यहाँ पे टेन को बाहर लेंगे, कितना हो जाएगा, 1/, में है तो 1/10 थीटा हमने बाहर ले लिया। चलिए क्योंकि देखिए गुणा के रूप में था इसलिए हमने बाहर लिया है, अगर यहाँ पे प्लस दिया होता तो हम बाहर नहीं ले सकते थे, क्योंकि गुणा के रूप में दिया तो सब गुणे में है, तो हमने यहाँ पे बाहर ले लिया है। चलिए अब यहाँ पे कितना था, 1 प्लस, ये तो ऐसे ही उतार लीजिए, प्लस का सेक थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा है ना, तो ये दोनों प्लस में है ना, तो आप इसको पहले लिख लीजिए, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो कितना हो गया, 1 प्लस टेन थीटा, फिर माइनस। अब आप इस टेन को क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा टेन है, तो हम जानते हैं हम टेन को लिख सकते हैं 1/cot, लेकिन हमको 1/cot नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमने चेंज किया है, तो उसको क्या लेके क्या करेंगे, ठीक। यहाँ पे आपको चाहिए sin/cos वाला फॉर्म में, तो साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, कास थीटा। यही हमारा क्या होता है, टेन थीटा, हमने अगले जो पिछले चैप्टर्स हैं उसमें हमने पढ़े हुए हैं। तो इंटू, अब कोसेक का क्या होता है, कोसेक का उल्टा 1/sin थीटा होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे साइन साइन से कैंसिल हो गया, तो 1/10 थीटा, फिर कोष्टक में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, कोष्टक बंद, फिर 1 प्लस टेन थीटा। यहाँ पे बचा कितना, सिर्फ साइन यहाँ पे सिर्फ कोस बचा है, सॉरी सिर्फ यहाँ पे कोस बचा है ना, तो -1/cos बचा है थीटा। चलिए फिर यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा, फिर कोष्टक में 1 प्लस टेन, कितना 1 प्लस कितना हो गया, टेन थीटा, फिर प्लस सेक थीटा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन थीटा। अब देखिए माइनस, तो 1/cos क्या होता है, ये सेक का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्योंकि हम जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है हमारा 1/cos थीटा उल्टा, ठीक। चलिए अब देखिए दोस्तों 1/10 थीटा, देखिए काफ़ी बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस टेन थीटा, फिर प्लस कितना, सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखिए सेम 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 सेम, लेकिन जो यहाँ हमारा चिन्ह है वो क्या दिया हुआ है, विपरीत दिया हुआ है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं दोस्तों, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो होता है हमारा, ए प्लस बी एक कोष्टक में होता है और ए माइनस बी एक कोष्टक में होता है। तो यहाँ पे अगर ए को हम 1 प्लस टेन थीटा माने, ए पूरा, ठीक, ए वाला पूरा, और हम बी को क्या माने, सेक माने, तो देखिए ए प्लस बी तो ए प्लस बी, ए माइनस बी तो ए माइनस बी। तो क्या हम जब इतना बराबर इतना होता है, इतने बराबर हम इतना लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा ए है, तो आप करिए ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे आप बड़ा वाला लगा दीजिए कोष्टक को, क्योंकि छोटा वाला लगने वाला है। तो 1 प्लस टेन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, बी क्या है, सेक है, तो बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेक का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये पूरा इतना हो गया इसका काम। अब देखिए 1/10 थीटा, फिर बड़ा कोष्टक, अब इसमें आप क्या करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। तो हम जानते हैं हमारा जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना, 2ab होता है। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ पे तोड़िए, अगर हम यहाँ पे ए को 1 मान लीजिए और बी को आप 10 मान लीजिए, तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा थीटा, फिर प्लस क्या है 2, तो फार्मूले में है, ए क्या है 1 है, बी क्या है 10 है, तो
ए बी होगा मतलब 1 गुणे tan, तो 1 का गुणा तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो आप सिर्फ tan थीटा लिखिए। ठीक, चलिए तो कितना हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, फिर कोष्टक में अब देखिए यहाँ पे कितना 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस कितना सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए दोस्तों 1/tan थीटा, तो यहाँ पे ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, हम जानते हैं, हमने एक यहाँ पे सर्वसंख्या पढ़ी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारी सर्वसंख्या है। ओके, चलिए तो क्या हम इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख दीजिए। चलिए तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस कितना सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे प्लस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा कितना यहाँ पे 1/tan थीटा इंटू सिर्फ इतना ही बचा ना 2 tan थीटा। अब देखिए tan से tan कैंसिल, तो हमारा बचा कितना यहाँ पे 2, और यही हमको प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो चुका है, इतना बड़ा हमारा 2। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर किसके 1 माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा के। फिर 1 माइनस साइन थीटा अपान cos से सिद्ध करिए यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा, या फिर आप इसको इससे सिद्ध कर दीजिए, इससे या फिर इससे सिद्ध कर दीजिए, या फिर इससे इसको सिद्ध कर दीजिए, आप चाहे जो लेके सिद्ध कर दीजिए, दोनों आंसर आना चाहिए। ठीक, चलिए तो हम पहले को लेकर दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं। ओके, चलिए तो क्या हो जाएगा पहला भाग हम ले रहे हैं। ठीक, चलिए तो पहला क्या है cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण कैसे होता है, जो हर होता है सेम उसको हम क्या करेंगे ऊपर नीचे लेके गुणा करेंगे, लेकिन एक उसमें हम डिफरेंट कर देंगे, क्या, जो प्लस रहेगा उसको माइनस चिन्ह के साथ। अगर यहाँ पे देखिए प्लस दिया है ना तो माइनस लेंगे इसके स्थान पे, अगर माइनस दिया है तो प्लस लेंगे। तो आप यहाँ पे एक काम करिए, जब भी परिमेयीकरण होता है मतलब जो हर होगा वो हमेशा लगभग में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक, चलिए तो हम परिमेयीकरण के देखिए कर रहे हैं, इनटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा लेंगे। ठीक, हर से ही लेना है, अगर ये प्लस है तो माइनस लीजिए और सेम वैसे रखना है, बटा फिर 1 माइनस साइन थीटा, 2 बार ऐसे आप गुणा कर दीजिए ताकि इसमें क्वेश्चन में कोई चेंजिंग ना हो। चलिए अब देखिए गुणा करिए तो क्या हो जाएगा cos थीटा, अब सामने सामने गुणा होगा तो 1 माइनस कितना साइन थीटा बटे फिर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में बन गया। अब देखिए चलिए फिर क्या हो जाएगा, अब इसमें हम क्या कर दें, गुणा कर दें, या फिर आप इसको ऐसे ही रखिए, इसलिए ऐसे ही रख देते हैं। ओके, चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अभी हमारा क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन है ना, तो साइन का स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने ए वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया है, ए प्लस का बी और ए माइनस बी वाला। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा बटे, अब हम जानते हैं हमारी एक सर्वसंख्या होती है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों ये आपको याद रहना जरूरी है, अगर आपने इसको नहीं याद किया है तो क्वेश्चन समझ में नहीं आए कैसे कहाँ से लग रहा है, अगर आपने अच्छे से याद किया है तो आप पकड़ लेंगे कहाँ से लग रहा है। ठीक, चलिए तो नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ पे cos है तो cos से कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे एक cos बचा क्योंकि cos स्क्वायर था। चलिए तो यहाँ पे आगे कितना हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपान कितना cos थीटा, हमारा पहला वाला दोस्तों प्रूफ हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए यही आंसर आया है ना हमारा अभी निकल के, हमने इससे इसको प्रूफ कर दिया। चलिए अब इससे हम इसको प्रूफ कर दें, क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा। चलिए दूसरा भाग लीजिए, तो यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, दूसरा भाग,
क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपान क्या है कास थीटा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या सिद्ध करना है हमको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसमें सिंपल है, आप ऐसे करिए, इनको अलग अलग तोड़ दीजिए। ये जो 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा है, इनको अलग अलग कर दीजिए। कैसे, 1 अपान कास थीटा अलग कर दीजिए, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगाइए, साइन थीटा अपान कर दीजिए कास थीटा। अब देखिए 1 अपान कॉस क्या होता है, हम जानते हैं सेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपान कॉस थीटा होता है। तो 1 अपान कोस थीटा के स्थान पे हम सेक थीटा ले सकते हैं। चलिए लिख दिए सेक थीटा माइनस, अब साइन अपान क्या होता है कास, तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके स्थान पे हम टेन लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब देखिए ये भी हमारा प्रूफ हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग, मतलब सब आपस में क्या है बराबर है। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपान टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस का 1 और सेक थीटा माइनस का 1। ये हमको प्रूफ करना है, दिखाना है कि इतना बराबर इतना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे साइन है ना, तो चलिए इसको भी आप तोड़ दीजिए साइन और कॉस में। चलिए तोड़िए, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो टेन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी साइन थीटा अपान कास थीटा। ओके, ये हमारा टेन थीटा बराबर होता है, मैंने टेन के स्थान पे साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख दिया है। फिर प्लस कितना है यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है तो लिख दीजिए बटा, अभी इसको तोड़ दीजिए तो साइन थीटा अपान कास थीटा फिर माइनस कितना साइन थीटा है। अब देखिए ऊपर दोनों, यहाँ पे ऊपर साइन थीटा है, इसमें भी ऊपर साइन थीटा है, तो आप ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे क्या साइन थीटा, तो बचेगा कितना यहाँ पे 1 अपान कास थीटा माइनस सॉरी प्लस का 1, यहाँ प्लस है प्लस का 1 बचा, मैंने यहाँ पे साइन को ले लिया, यहाँ पे साइन को ले लिया, यहाँ पे 1 बचा बटा कितना कास, फिर प्लस कितना 1 बचा, तो 1 हमने लिख दिया है। फिर यहाँ पे ले लीजिए साइन, तो यहाँ मैंने साइन को कॉमन ले लिया साइन थीटा को, तो बचे कितना, यहाँ पे उतना बचेगा 1 अपान कास थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस फिर साइन निकल गया तो 1 बचा। चलिए अब देखिए साइन साइन से कैंसिल हो गया, आगे देख लीजिए बराबर यहाँ पे कितना हुआ, 1 अपान कास क्या होता है सेक होता है, हम जानते हैं हमारा सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कास थीटा, इसका उल्टा होता है सेक का, तो 1 अपान कास के स्थान पर आप सेक लिख दीजिए, तो सेक थीटा प्लस का 1 अपान सेक थीटा माइनस का 1, और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, इसको हमको दिखाना है इतना बराबर। चलिए तो बायां पक्ष ले लीजिए, इसी से हम प्रूफ करेंगे, ठीक बायां पक्ष से। तो क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए अब देखिए इसका स्क्वायर ना करके इसको आप कास और साइन वाले पद में तोड़ दीजिए। क्या है सेक थीटा है ना, तो सेक क्या होता है सेक का उल्टा 1 अपान कास, तो 1 अपान कास थीटा हो गया, माइनस इसके क्या होता है अभी हमने लगाया था साइन थीटा अपान कास थीटा। चलिए इसे क्या है होल स्क्वायर है। अब देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, हर हर बराबर है तो ऊपर घट रहा है तो घटा दीजिए, तो हर हर बराबर है तो हर को एक बार ऐसे लिख लीजिए कास थीटा, ऊपर क्या है 1 माइनस क्या हो गया साइन थीटा। जब हर हर बराबर आता है तो ऊपर की संख्या अगर जोड़ रही है तो जोड़ लीजिए, घट रही है तो घटा दीजिए बस। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का अलग अलग कर दीजिए होल स्क्वायर बटे, फिर यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ पे दोनों को अलग अलग स्क्वायर में कर दिया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे
कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं दोस्तों हमारा कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर्वसमीका से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कास स्क्वायर के स्थान पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए है क्या, अब देखिए ए स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हम लिख देंगे एक कोष्टक में, फिर एक कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, यही रहा होगा ना, तभी तो होल स्क्वायर किया गया है बटे, हमने इनको सेम सेम दो बार तोड़ दिया है ताकि हम जानते रहें। क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए क्या है, ए वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए इसको, ऊपर वाले को 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, हमने यहाँ पे दो बार इसको तोड़ दिए ताकि आप समझ लें। तो ये क्या है ए स्क्वायर, अगर यहाँ पे हम एक का स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है एक कोष्टक में ए प्लस का बी, एक कोष्टक में ए माइनस का बी। ठीक, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस का बी और ए माइनस बी में यहाँ पे तोड़ दिया है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से एक बार कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हमने काफ़ी अच्छे से दोस्तों आपको समझा दिया है पूरे डिटेल में। अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट मारते तो यहाँ पे छोटे में जाता। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे तोड़ के आपको डिटेल में समझा दिया कैसे कट रहा है। चलिए दोस्तों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।